नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0125 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0125 में आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरल करना है, ठीक है। तो देखिए अंडर 49 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 प्लस 93, ठीक है। अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 93 प्लस 7 इन अंडर रूट में 100, और 100 की वैल्यू अंडर रूट 100 की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। पहले यहाँ पे है माइनस 74, ये है अंडर रूट में, तो अंडर रूट 74 माइनस 10 64, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ पे है माइनस, इसके पहले 89, और ये है अंडर रूट में, तो 89 माइनस 8 हो जाएगा 81, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 76 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो, ए जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर √3/4 इंटू भुजा क्या है, भुजा 76 है, 76 इंटू 76, ये 4 से काटिए, 4 एकम में 4, 3 बचा, 4 9 36, 9 19 इंटू 76 है ना, तो लास्ट में 9 है, यहाँ पे 6 है, 9 छक्के 54, लास्ट में 4 आएगा, और √3 यहाँ पे है तो √3 आएगा। देखिए 4 √3 किस में है, 4 √3 इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें 5 √3 है, 3 √3 है, 6 √3 है। नहीं तो आप इसको गुणा करेंगे तो 19 में 76 से आप गुणा करिए, 6 9 54 के 4, 5 बचा, 6 कम 6 5 11, 7 9 63 के 3, 6 बचा, 7 एकम 7 6 13, 4 3 1 4 3 1 4 1, 1444, यहाँ पे √3 है तो √3 आगे आ जाएगा, आंसर 1444 √3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य का ट्रिक ये है, कुछ संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजित होने का ट्रिक ये है कि यूनिट डिजिट 0 या 5, यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, ठीक है, तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, और जो सम है, सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो जो संख्या 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए यूनिट डिजिट यानी लास्ट पे 5 है ना, यानी ये सारे संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, केवल 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए इसको जोड़िए, 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5। अब इसको 3 से भाग करिए। देखिए जहाँ जहाँ सम जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है उसको काटिए, जैसे 6 है तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसको काट दीजिए। 8 और 4 12, 12 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या, 5 2 7, 7/3, ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, यानी ये संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है। लेकिन 15 से डिवाइड होने का ट्रिक ये है कि 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वो संख्या 15 से डिवाइड होगा। तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, यानी ये संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या 5 से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड होगा कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 अपान 3। देखिए 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, काट दीजिए। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, काट दीजिए। 5 और 1 6, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, काट दीजिए। बचा क्या, 4/3, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये संख्या 5 से डिवाइड तो हो रही है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रही, इसीलिए संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 3 से डिवाइड हो जाती और 5 से तो हो ही रही थी, तो 15 से ये संख्या डिवाइड हो जाती। अच्छा, ये संख्या 5 से डिवाइड तो हो रही है लेकिन 3 से चेक करना है। 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 अपान 3,
ठीक है, देखिए 6 3 से डिवाइड हो गया, 8 4 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है, यानी ये संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 5 से डिवाइड तो हो रही है, लेकिन 3 से डिवाइडेबिलिटी हम चेक करते हैं। 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, 5 3, 3 दूनी के 6 कट गया, 3 कट गया। अब देखिए 5 5 10 3 13, 13/3, ये 13 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से हो रही है लेकिन 3 से नहीं होगी, इसीलिए ये संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 186 रुपए है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई राशि है, उसको 6:5 में 2 भागों में विभाजित किया गया। बोला है पहला भाग 186, यानी 6 जो है ये पहला भाग और दूसरा भाग, 6 की वैल्यू 186 है। हमें पूछा है कुल राशि क्या 11 है, यानी 11 की वैल्यू में पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 18, 6 का में 6, यानी 1 की वैल्यू 31 आ गई। तो 11 की वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ 11 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए 31 गुणित 11, तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 1 है, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। देखिए 1 आ गया ना, इसमें 2 है, 4 है, 3 है, ये आंसर ही आ जाएगा। नहीं तो गुणा कर लीजिए, देखिए 31 गुणित 11, 1 कम 1, 1 3 3, 1 कम 1, 1 3 3, 1 3 1 4 और 3, 341 आ गया। लेकिन देखिए यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर सकते थे, और यूनिट डिजिट से सॉल्व हम तभी करेंगे जब यूनिट डिजिट सभी का डिफरेंट हो। अगर सेम आ जाएगा तो हमें गुणा करना पड़ेगा, अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट हो तो हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान 6329 के बराबर है। संख्या के 40% का मान ज्ञात कीजिए। किस संख्या के 80%, देखिए किस संख्या यानी x का 80% के 75% का मीन्स होता है गुणा, 75% के 66.67% के 25% का मान 6329 के बराबर है। ठीक है, तो अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, और x के वैल्यू निकालने के बाद x का 40% पूछा है, x का 40% निकालेंगे। हम जानते हैं 1 बराबर होता है 100%। अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1/3 और 100/3 करेंगे तो 33.33% आ जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, 66.66% आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, यानी 66.67% की वैल्यू 2/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 बराबर 100% जानते हैं। अगर हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/4 हो जाएगा 25, यानी 1/4 की वैल्यू 25%। देखिए 25% है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। अगर हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देते हैं तो 25 75%, 75% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। देखिए यहाँ से 75% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। एक चीज और, हम जानते हैं 1 बराबर होता है 100%। अगर हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 दूनी 10, यानी 20%, 1/5 20%, 20% की वैल्यू 1/5। अगर हम दोनों तरफ 4 से गुणा कर देते हैं तो 80% आ जाएगा, 80% की वैल्यू 4/5, 80% की वैल्यू 4/5। और x यहाँ पे है, गुणते बीच में गुणा है, ठीक है, बराबर 6329 है। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4, x/10 बराबर 6329। x की वैल्यू क्या आ गई, 6329 गुणते 10।
लेकिन पूछा है x का 40%, संख्या का 40%, तो दोनों तरफ हम 40% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, x का 40% निकल गया। हम जानते हैं 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं तो 40% की वैल्यू 2/5 आ जाएगी ना। 40% की वैल्यू 2/5 इंटू यहाँ पे 10 है, इंटू 6 3 2 9, 5 दूनी के 10, 6 3 2 9 गुणते 4। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे काम नहीं करेगा। 6 6 6 6 सभी में 6 है, 4 9 36, ये काम नहीं करेगा यूनिट डिजिट से, हमें पूरा गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, 4 9 36 के 6 बचा 3, 4 दूनी 8, 3 11, और 4 3 12, 1 13, 4 6 24, 1 25, 25 316, 25 316 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 112 है, उनका महत्तम समापवर्त 16 है। दिया गया है कि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस। ठीक है, देखिए एक संख्या 112 है, पहली संख्या 112 है, दूसरी संख्या निकालना है हमें। लसा क्या है, लघुत्तम समापवर्त 112 है, और महत्तम समापवर्त 16 है। ठीक है, 112 से 112 कट गया, तो दूसरी संख्या हमारा क्या आ गया, 16। ठीक है, नेक्स्ट, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अंडर रूट एक्स है, अगर हम रूट में x है, अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, इसकी वैल्यू आएगी x। इसी तरह हम दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 150 माइनस एक्स बराबर 93 प्लस अंडर रूट 49, ये बचेगा। अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या है, 7, ये क्या 93 और 7 क्या आ गया, 100, और यहाँ पे क्या है 150 माइनस एक्स। 100 को बाएं साइड लेके जाइए, 150 माइनस 100 बराबर एक्स को राइट साइड लेके जाइए। 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा, x की वैल्यू 50। ठीक, हमारा आंसर। नेक्स्ट, एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है, इसका परिमाप 434 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाएं इतना है, चतुर्भुजाकार मैदान है, चतुर्भुजाकार नहीं जिसकी 4 भुजाएं हो, क्या है 2:3:4:5, इसका परिमाप 434 है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, कितना है 2 3 5 5 10 4 14, सभी भुजाओं का योग, यानी परिमाप क्या है 14, ये रेशियो में है, लेकिन इसका दिया है परिमाप 434 सेंटीमीटर, 434 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या है, यानी 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए 7 दूनी के 14, 2 की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, 7 छक 42 बचा 1 और 7 दूनी के 14, 2 की वैल्यू हमें 62 आ गया। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग 182 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात, देखिए अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग 182 है, यहाँ से आयु का योग क्या है 7, यानी 7 की वैल्यू दिया हुआ है 182, तो उनकी आयु का बीच का अंतर पूछा है। देखिए उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है, 3 है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू 182 है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 दूनी के 14, 4 7 छक 42, 1 की वैल्यू 26, 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 छके 18, यूनिट डिजिट पे 8 है ना, देखिए सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो हमारे ये आंसर 78 आ जाएगा। ये तो गुणा कर लीजिए, 3 छके 18, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, नेक्स्ट,
दुकानदार एक वस्तु को 355 रुपए में खरीदता है, उसे 284 रुपए में बेच देता है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार एक वस्तु को 355 रुपए में खरीदता है यानी कास्ट प्राइस, इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसी को बोलते हैं सीपी, कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य है 355, उसे 284 रुपए में बेच देता है यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य है 284। देखिए क्रय मूल्य यानी खरीदता है 355 रुपए में, कम में खरीदा है, सॉरी ज्यादा में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो इसको हानि होगा ना। और हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य कितना है 355, विक्रय मूल्य क्या है 284। 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 15 में से 8 जा 7, 71। ये हो गया हानि। लेकिन पूछा है हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत हानि का फार्मूला ये होता है प्रतिशत हानि बराबर हानि अपान क्रय मूल्य, हानि अपान क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, हानि क्या है, हानि दिया हुआ हम निकाले हैं 71, अब क्रय मूल्य दिया हुआ है देखिए ऊपर 355 इंटू 100%। ठीक, अब ये कितनी बजाएगा 71 इंटू 5 करिए, 5 का 5, 5 7 35, ये 5 बार चला जाएगा और ये 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट, 7 संख्याओं का औसत 136 है। एक संख्या को निकाल देने पर औसत समान रहता है। जब ऐसा पूछे ना, एक संख्या को निकाल देने पर औसत समान रहता है, यानी 7 संख्याओं का औसत 136 है और एक संख्या को निकाल देने पर औसत समान यानी 136 ही रहता है, तो निकाली गई संख्या 136 ही होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निकाल दिया गया है, तो निकाली गई संख्या हमारा 136 ही होगा। कब, जब एक संख्या को निकाल देने पर औसत समान रहता है, तो हमारा आंसर 136 हो जाएगा। बेसिक्स से देखते हैं, 7 संख्याओं का औसत 136 है ना, x1 x2 x3 x4 x5 प्लस x6 प्लस x7, 7 संख्या होगी, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत निकल के आ जाएगा। और 7 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ 136। बोला एक संख्या को निकाल देने पर औसत समान रहता है, हम इसको निकाल दे रहे हैं, इसको निकालने के बाद औसत 136 ही रहता है। निकालने के बाद क्या बचेगा, x1 से लेकर x6 तक बचेगा ना, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो औसत निकल के आ गया और औसत समान यानी 136 ही रहता है। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 ये बीच में है ना, प्लस x6 अपान 6 बराबर 136। अगर हम तिरछा गुणा कर देते हैं ऐसे, तो x1 से लेकर x6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 136 गुणित 6, x1 से लेकर x2 x3 x4 x5 प्लस x6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 136 गुणित 6। अब यही चीज देखिए, ये चीज और ये चीज सेम है ना, तो x1 से लेकर x6 की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट करिए 136 गुणित 6 प्लस ऊपर क्या है x7 अपान 7 बराबर 136, यहाँ पे 136 है। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या बचेगा 136 गुणित 6 प्लस x7 बराबर 136 गुणित 7, ये हो गया 136 गुणित 7। तो x7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 136 गुणित 7 माइनस 136 गुणित 6, 136 कॉमन लीजिए 7 माइनस 6
136 गुणे 7 मैंने 6 1 बराबर 136 आ गया ना हमारा 136। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक संख्या को निकाल देने पर औसत समान रहता है, तो निकाली गई संख्या 136 ही रहेगी। नेक्स्ट, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 325 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए कर दिया गया। पहले 325 रुपए था, अब 390 रुपए कर दिया गया है। देखिए 325 रुपए से जहां भी से आए तो 325 रुपए से बढ़ाकर, जहां भी से आए ना उसको बाएं साइड लिखा करिए। 325 रुपए से, इसको बाएं साइड लिखिए यहाँ पे लेफ्ट में। 390 रुपए कर दिया गया है। कितना की वृद्धि हुई है? 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 और 8 में से 2 जाए 6, ठीक है, यानी 65 की वृद्धि हो गई है। लेकिन बोला है वृद्धि प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 65 अपान जो बाएं साइड है उससे डिवाइड कर देते हैं। 325 इंटू 100%। अब देखिए कितनी बार जाएगा? 65 में 5 से गुणा करिए, 5 5 25, अब 5 6 30 2 32, ये 5 बार चला जाएगा और 100/5 ये 20 हो जाएगा। हमारा आंसर 20% आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, 2542 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? 9 से विभाजित करने का ट्रिक ये है कि जो 2542 है इसको ऐसे लिखे 2 + 5 + 4 + 2। ये संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 2542 को 9 से विभाजित करना है तो शेषफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सम है 2 + 5 + 4 + 2, इसको 9 से डिवाइड करिए और जहां जहां सम 9 आ रहा है इसको काट दीजिए। 5 + 4 9 आ रहा है ना, इसको काट दीजिए। बचा क्या है? 2 + 2 4, 4/9। अब ये 4 जो है 9 से छोटी संख्या है तो हमारा शेषफल 4 ही हो जाएगा। अगर 9 से बड़ी संख्या होती तो फिर हम उसको भाग करते तब शेषफल निकालते, लेकिन 4 जो है 9 से छोटी संख्या है इसीलिए शेषफल 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, दुकानदार एक वस्तु को 176 रुपए में खरीदता है और उससे 220 रुपए में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार एक वस्तु को 176 रुपए में खरीदता है यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसी को बोलते हैं कास्ट प्राइस, सीपी। क्या है? 176 रुपए, उसे 220 रुपए में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 220 रुपए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए खरीदा है 176 रुपए में, कम में खरीदा है और ज्यादा में बेच रहा है। कम में खरीदा है और ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ होगा। और लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 220 और क्रय मूल्य है 176। लाभ कितने का हुआ? 10 में से 4 6 जा 4 और 11 बचा यहाँ पे, 11 में 7 4, ये 44, ये लाभ है। लेकिन बोला है लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है, प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ अपान क्रय मूल्य, लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ तो हमने निकाला है 44 और क्रय मूल्य क्या है? 176 इंटू 100%। अब कितनी बार जाएगा? 44 चौके 4, 44 चौके 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 44 चौके 176 और ये 100/4 25 बार चला जाएगा। आंसर आ जाएगा 25%। ठीक, नेक्स्ट, सरल करना है। यह है बीच में भागा, यह है स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 1296/2। ठीक, और ये 2 से 2 कट गया, 2 गुणते 1296।
तो क्या बचा, देखिए 24 गुणते 36 गुणते 24 गुणते 36 भागा 2 गुणते 1296 बचा ना। देखिए 36 गुणते 36 क्या होता है, 1296, ठीक। और ये कटेगा 24/2, ये हो जाएगा 12, और 24 गुणते 12 करेंगे तो 4 दूनी के 8, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लीजिए 8 आएगा, और नहीं तो 24 गुणते 12 ऐसे करेंगे तो 48 के 8, 4 बचा, और बाद में 24 4 28, 288 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब यूनिट डिजिट जो डिफरेंट हो तो हम इसे यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सरल करना है। देखिए सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भागा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस माइनस में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भागा है, ये पहले ये ब्रैकेट है ना, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये देखिए 7 5 35, 5 8 5 13, और यहाँ पे भागा 13 है ना, तो ये कट गया और बचा 1, और ये देखिए माइनस, यहाँ बचा 117 भागा 9 बचा ना। देखिए 117 भागा 9 -1, हम बोले ना ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद भागा को सॉल्व करना है, तो 113 9 117 यानी ये 13 बार चला जाएगा, -1 है ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस, इसके पहले है 75, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाहर है 121, 75 12 5 2 7 7 1 8 प्लस 121, 121 में 87 जोड़ दीजिए, 7 1 8 8 2 10 और 1 1 2 208, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है, एक डिब्बा है जिसमें 125 डिटर्जेंट साबुन है, जिनमें से 30 का उपयोग किया जा चुका है, इनमें से 30 का उपयोग किया जा चुका है, तो कितना बचा है, साबुन पर जो बचा है उसको परसेंटेज में निकालना है। 125 में से 30 घटाना है ना, तो 125 में से 25 घटाइए, फिर 5 घटाइए, तो 125 में से 25 घटाएंगे तो 100, और 100 में से 5 घटाएंगे तो 95। लेकिन पूछा है जो बचा हुआ है 95 साबुन, इसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 95 अपान टोटल से डिवाइड कर देते हैं। टोटल क्या है, 125 साबुन है, 125 साबुन इंटू 100%। अब ये 5 से काटिए, 5 का 5, 5 45, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 25 चौका 100, 19 चौक 76% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।